हेलो फ्रेंड्स, प्रेमाविश सोशलॉजी पेंटिंग में आपका स्वागत है। आज का जो ये एमसीक्यूज़ का वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने पिछली वीडियो में सामाजिक मानदंड, संस्कृति और समाजीकरण से संबंधित मिले जुले क्वेश्चंस को हम एमसीक्यूज़ को हल किया था। तो आज के ही इस वीडियो में भी हम मानदंड, संस्कृति और समाजीकरण से संबंधित मिले जुले क्वेश्चंस को हम हल करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए इन टॉपिक से संबंधित हमें ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ करने चाहिए, अभ्यास प्रश्न करने चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो मुझे इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि मैं आप लोगों तक जो भी एमसीक्यूज़ पहुंचा रही हूँ, मुझे उससे ज़्यादा और अच्छी, यानी एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछे जाने वाले प्रश्न जो हों उन प्रश्नों का संकलन करने की कोशिश मेरी जो है वो प्रयास अच्छा रहे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को यानी एमसीक्यूज़ को हल करते हैं। प्रश्न है कि सिगमंड फ्रायड के व्यक्तित्व के सिद्धांत का कौन सा भाग जॉर्ज हर्बर्ट मीड की अवधारणा मैं के सबसे करीब है? सिगमंड फ्रायड के व्यक्तित्व के सिद्धांत का कौन सा भाग जॉर्ज हर्बर्ट मीड की अवधारणा मैं के सबसे करीब है? ऑप्शन दिए हैं इदम, अहम, परम अहम और काम वृत्ति। तो जो मैं के सबसे करीब होता है वो इदम, यानी मैं के अलावा कुछ भी ना सोचना कि मैं हूँ तो मैं हूँ, मुझे जो कुछ चाहिए मुझे तुरंत चाहिए। यानी कि जो मैं होता है वो क्या है? मैं एक ऐसी स्थिति होती है कि मैं के अलावा कुछ नहीं हो सकता, मुझे जो चाहिए अभी चाहिए, जो करना है अभी करना है। जैसे कि एक शिशु होता है और जब उसे भूख लगती है तो वो तुरंत दूध मांगने लगता है। अगर वो खेल रहा है और किसी खिलौने के प्रति वो आकर्षित हो गया है तो वो खिलौने के लिए जिद कर बैठता है कि मुझे ये खिलौना अभी चाहिए, तुरंत का तुरंत उसको संतुष्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी ही अवस्था होती है मैं की, और ये किससे संबंधित होती है? इदम से संबंधित, यानी व्यक्ति के स्वयं से संबंधित होती है। तो ऑप्शन इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक मूल्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से उन्नत किया जा सकता है। सामाजिक मूल्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से उन्नत किया जा सकता है। ऑप्शन दिया हुआ दबाव समूह के सहयोग से, श्रम संघ की मदद से, सामाजिकरण से, वरिष्ठों के भय से। तो जो इसमें ऑप्शन सही होगा वो सामाजिकरण होगा। ऑप्शन सी कि सामाजिकरण से सामाजिक मूल्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से उन्नत किया जा सकता है, क्योंकि जो सामाजिक मूल्य होते हैं वो हमारे अंदर समाज के प्रति ज्ञान उत्पन्न करते हैं, समाज के प्रति अनुकूलन करने की क्षमता प्रदान करते हैं। और ये जो सामाजिकरण होता है ये किससे होता है? हमारे सामाजिक मूल्यों से होता है, यानी हमारे समाज की रीति रिवाज, परंपराएं, नैतिकता, धर्म, ये सब क्या है? सामाजिक मूल्य हैं और इसी से सामाजिकरण होता है। तो सामाजिक मूल्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से अगर उन्नत करने की बात करें तो उससे क्या होता है? समाजीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्याशी समाजीकरण की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन है कि सोरोकिन, दुर्खीम, मार्टन और मार्टिनडेल। तो प्रत्याशी समाजीकरण की जो अवधारणा है वो मार्टन के द्वारा दी गई है, जिसमें हम पहले से ही उस चीज़ को आशा बनाते हैं कि हम जो ये समाजीकरण कर रहे हैं इससे हमें आगे चल के हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। जैसे कि एक बहू जब घर आती है तो पहले किसी की बेटी होती है और उसको जब उसके माता पिता पालन पोषण करते हैं तो इस उद्देश्य को ध्यान में रख कर करते हैं कि ये जब अपने ससुराल जाएगी तो वहाँ उन लोगों के साथ अनुकूलन करेगी, उनकी आदतों के साथ, उनके कार्यों के साथ, उनके विचारों के साथ। तो ये एक प्रत्याशी समाजीकरण होता है। तो ये अवधारणा मार्टन के द्वारा दी गई है। आगे है सामाजिक मूल्य पैमाना है। तो सामाजिक मूल्य पैमाना क्या है? सामाजिक विकास के माप का, सामाजिक उद्विकास के माप का, सामाजिक व्यवहार के माप का, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी सही है कि जो सामाजिक मूल्य पैमाना है सामाजिक व्यवहार का मापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक संकेंद्रण की अवधारणा के प्रवर्तक थे। सांस्कृतिक संकेंद्रण की अवधारणा के प्रवर्तक थे। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो डीवी कंटेनर है, जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो डीवी कंटेनर है, एम.जे. हार्ग्रोविच है, ई.बी. टायलर है और एच. जिम्मरमैन है। तो जो इसका ऑप्शन सही है वो है एम.जे. हार्ग्रोविच ने सांस्कृतिक संकेंद्रण की अवधारणा दी है। ऑप्शन इसका बी सही है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर संस्कृति ग्रहण संबोधित करता है, तो क्या संबोधित करता है? संस्कृति में परिवर्तन को, सामाजिक संरचना में परिवर्तन को, जीवन परिस्थिति में परिवर्तन को, राजतंत्र में परिवर्तन को। तो इसमें जो ऑप्शन सही है संस्कृति में परिवर्तन। देखो पर संस्कृति ग्रहण जो होता है वो संपूर्ण संस्कृति में परिवर्तन करता है। हम दूसरी संस्कृतियों से जब आकर्षित होते हैं, दूसरे देशों के, दूसरे राज्यों के या अन्य दूसरी संस्कृतियों से जब हम आकर्षित होते हैं तो उन संस्कृतियों को क्या करते हैं, आत्मसात करते हैं। और आत्मसात करने के बाद क्या होता है कि हमारी भी जो आचार विचार, आदतें, फैशन, पहनावा होता है उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इससे क्या हुआ कि हमारी संस्कृति में परिवर्तन होता है। तो पर संस्कृति ग्रहण संबोधित करता है संस्कृति में परिवर्तन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक आदर्श नियम का उदाहरण कौन सा नहीं है? सामाजिक आदर्श नियम का उदाहरण कौन सा नहीं है पूछा है। जनरीतियाँ, प्रथाएं, विधि और प्रचार। तो इसमें प्रचार होगा क्योंकि जो हमारे आदर्श नियम है वो जनरीतियाँ भी होती हैं, प्रथाएं भी होती हैं और विधि सम्मत भी होते हैं, जो कि कानूनी तौर पर लिखित विधियाँ होती हैं, नियम कानून होते हैं। जनरीतियाँ होती हैं जो कि समाज में जो रीति रिवाज, परंपराएं होती हैं, प्रथाएं होती हैं। तो ये सब क्या है, हमारे सामाजिक आदर्श नियम है। जबकि प्रचार है, ये प्रचार एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक किसी बात को या किसी विचार को या किसी कार्य को पहुंचाना है तो उसका क्या किया जाता है, विज्ञापन दिया जाता है, या विज्ञापन या मौखिक रूप से भी प्रचार किया जाता है। तो जो हमारा ये सामाजिक आदर्श का उदाहरण प्रचार नहीं है, बल्कि ये तीनों सामाजिक आदर्श नियम है। तो जो इसमें ऑप्शन सही है, यानी कि सामाजिक आदर्श नियम का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो प्रचार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के सीखे हुए व्यवहार को कहते हैं, क्या कहते हैं? मानव के सीखे हुए व्यवहार को परंपरा कहते हैं, संस्कृति कहते हैं, सभ्यता कहते हैं या फिर प्रथा कहते हैं? तो संस्कृति कहते हैं, क्योंकि जो समाज में व्यक्ति जाता है तो समाज में वो समाज के नियमों, मानदंडों, विधियों और कार्यप्रणालियों से संबंधित होने लगता है और इससे उसके अंदर एक समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और ये सब क्या है, एक संस्कृति होती है, यानी व्यक्ति के अंदर संस्कृति और सभ्यता दोनों का विकास होता है। तो मानव के सीखे हुए व्यवहार को क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज में आदर्श सांस्कृतिक प्रतिमान है। तो समाज में आदर्श सांस्कृतिक प्रतिमान है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा ये पता करना है। तो दिया हुआ है कि व्यवहार जो सब सदैव प्रदर्शित करें, व्यवहार जिनका हमेशा पालन करें, लोगों के विचार कि व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना चाहिए, लोगों के विचार की व्यक्ति वस्तुतः कैसा व्यवहार करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो लोगों के विचार की व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना चाहिए, यानी कि हम अगर किसी को आदर सम्मान से बातचीत करते हैं तो हमें उससे भी अपेक्षा यही होती है कि वो भी हमें आदर सम्मान से बात करें। तो समाज में जो आदर्श सांस्कृतिक प्रतिमान होते हैं वो लोगों के विचार, व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये चीज़ को सिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब दो भिन्न समूहों के सदस्य मिलते हैं, और सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान करते हैं, तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पारस्परिक विनिमय, और सांस्कृतिक ग्रहण, प्रतिसांस्कृतिक ग्रहण या सांस्कृतिक ग्रहण। तो जो इसमें ऑप्शन सही है वो भी है। जब हम किसी दूसरी संस्कृति को ग्रहण करते हैं तो उसे हम पर सांस्कृतिक ग्रहण कहेंगे, यानी कि एक व्यक्ति मान लीजिए भारत का है और एक व्यक्ति इंग्लैंड का है, एक गोरा है और एक काला है। तो जब ये लोग आपस में बातचीत करेंगे तो वो अपनी संस्कृतियों का आदान प्रदान करेंगे कि एक ने हाथ मिलाया तो एक ने सैल्यूट किया, या किसी ने चाय मांगी तो किसी ने दूध मांगा। तो वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि कोई हाथ मिलाता है तो कोई बाय बाय करता है। इस तरीके से वो एक दूसरे की संस्कृतियों को क्या करते हैं, सीखते हैं, एक दूसरे को संस्कृतियों का आदान प्रदान करते हैं और दूसरों की संस्कृतियों को भी अपने जीवन में लाते हैं। तो ये क्या है, परिसांस्कृतिक ग्रहण है। संस्कृति है का क्या मतलब है? एक अनुकूलनशील है, एकीकृत है, लचीली है, उपयुक्त सभी है। तो जो इसमें ऑप्शन डी है वो सही है, क्योंकि संस्कृति क्या है, संस्कृति अनुकूलनशील होती है, समाज में एकीकृत भी होती है और लचीली भी होती है। आगे है सभ्यता के उद्गम स्थल रहे हैं। तो क्या उद्गम स्थल रहे हैं? घाटियाँ, मैदान, पठार, पहाड़ियाँ। तो सबसे ज़्यादा अगर सभ्यता के उद्गम स्थल की बात करें तो घाटियाँ रही हैं, क्योंकि सर्वप्रथम जो मानव सभ्यता का विकास हुआ है वो घाटियों के नज़दीक हुआ है। तो घाटियाँ ही उद्गम सभ्यता के लिए उद्गम स्थल रही हैं।
ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति के दो पक्षों इडास और इथॉस का उल्लेख किसने किया है। ऑप्शन दिए हैं लेस्ली वाइट, क्रोवर, टायलर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन डी दिया होगा क्रोवर के द्वारा, एल क्रोवर के द्वारा संस्कृति के दो पक्ष इडॉस और इथॉस, ये इथॉस